गिरफ्तारी अभी उनकी अमल में नहीं आई है ऐसे कदम। बरतानिया में सजा हो जाती तो आपके ख्याल में जो हुकूमत है उनको कोई मॉरल विक्ट्री मिल जाएगी या फौज पाकिस्तान जो उनको कोई मॉरल विक्ट्री मिल जाएगी? जेल के अंदर भी रिफॉर्म्स आ चुके हैं, खाना जेल रिफॉर्म्स के बाद खाना की हालत जेल में बेहतर होगी। फिर आप देखिएगा कि आधा राजा बचने नहीं देते। व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए कि उसके ऊपर नोटिस दें और उनकी इंक्वायरी पहले कराइए, इंक्वायरी करा के अगर है तो कोई कर रहा है तो करार वाकई सजा दी। तो आरफ नकवी जो है वो अमेरिका के हवाले हो गया। इमरान खान ऐसे नहीं कि उसके मामले में सीरियस। ये मेरा ख्याल है परवेज इलाही साहब के साथ बड़ी ज्यादती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सच कप। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं हसन नकवी और तौसीफ अहमद खान साहब। आज प्रोग्राम शुरू करते हैं। नकवी साहब के पास आज फिर कोई खबर है? मेरा ख्याल आप दोनों के दरमियान वैसे कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा खबरें लेके आ रहा है। नहीं, कंपटीशन नहीं है, मेरे छोटे भाई हैं और मैं बड़ा खुश होता हूँ क्योंकि वो लदे फंदे रहते हैं खबरों। और मैं ज्यादा खुश होता हूँ कि अगर आप दोनों कम्पीट करें ताकि फिर ज्यादा खबरें होंगी, हम नाज़रीन को ज्यादा से ज्यादा चीजें मतलबी आदमी। बस सर ऐसी है ना, सोशल मीडिया की दुनिया मतलबी बना देती है। और वो आपकी जो पहली खबर है नकवी साहब की, वो है भी सोशल मीडिया की दुनिया से बने हुए एक मतलबी शख्स की। जी, आप बात कर रहे हैं मेजर आदिल राजा साहब की। आदिल राजा साहब के अगेंस्ट भी पहले जैसे हम बात करते रहे प्रोग्राम्स में कि सबूत मौजूद हैं कि वो रियासती इदारों के खिलाफ बिना किसी सबूत के मलाइन करते रहे आर्मी चीफ को, सीनियर ऑफिशल्स को, जिसमें डीजी जनरल फैसल नसीर और इमरान खान साहब भी उन्हीं की बनाए हुए झूठे प्रोपेगेंडे को आगे लेके जाते रहे। अब हुआ ये, जैसे आपको बताया था कि वासिफ काजमी उनका एक बंदा था पीटीआई के सोशल मीडिया का, उसने भी इकबाली बयान दिया था, एफआईए के पास रिकॉर्ड कराया था। उसके अलावा भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हैं और वीडियोज़ थी पाकिस्तान के एफआईए और दीगर रियासती इदारों के पास, जो कि उन्होंने बरतानिया में जो उनकी हुकाम है उनसे शेयर की, जिसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना दिया गया था आदिल राजा साहब को। और आदिल राजा साहब से इन्वेस्टिगेशन जारी है और वो अनडिनाइबल सबूत हैं, जिसकी वजह से अभी आदिल राजा साहब पार्ट ऑफ इंटरव्यू, मतलब अगर वो केस जब उनको दिया गया, अगर वो उस केस में या उस चीज़ में कोई वजन ना होता, शायद उनको इंटरोगेशन का वो हिस्सा बनाया ही ना जाया जाता इन्वेस्टिगेशन का, और शायद केस वहीं से ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन उस केस को आगे लेके जाया जा रहा है क्योंकि उसमें सबूत और चीज़ें मौजूद हैं। अभी उनकी गिरफ्तारी, जैसे कुछ हमने सोशल मीडिया में देखी कल, गिरफ्तारी अभी उनकी अमल में नहीं आई है ऐसे हसन। कुछ हमारे चैनल्स ने, बाकी लोगों ने रिपोर्ट किया, उनको इंटेरोगेशन के लिए उन्होंने बुलाया था, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन थे, रात को वापस चले गए थे वो भी और उनकी बेगम भी, और उन्होंने अपने घर में ही जाके टाइम गुजारा। लेकिन अभी पार्ट ऑफ वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, तो अभी आगे आने वाले दिनों में उनको दोबारा बुलाया जा सकता है। उससे इन्वेस्टिगेशन से जारी है। लेकिन जो मेरे अपने हकाम से बात हुई है ज़राए से, एफआईए में और दीगर जगह, वो कहते हैं कि अनडिनाइबल सबूत जो है वो फराम कर दिए गए हैं और उनको यकीन है कि उस पर सज़ा उनको वहीं की को अदालत में मिलेगी। उसके अलावा भी वो और चीज़ों को गौर कर रहे हैं कि कैसे आदिल राजा साहब को या मुल्क के अंदर लाया जाए या कैसे उनको सज़ा दिलवाई जाए। आपको पता होगा भी रिसेंटली उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है दोबारा उन पर, और कुछ और जो जर्नलिस्ट, और जिसमें कुछ हैदर मेरी साहब हैं, वजाहत एस खान साहब हैं, तो 2-4 लोगों उन पर भी यही कहा गया कि उन्होंने लोगों को इंसाइट किया वायलेंस के लिए। तो ये चीज़ें भी आगे वाली नकवी साहब, ये जो इंटेरोगेशन हुई उनसे, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को ज़रा थोड़ा सा बता देना चाहिए हमें कि बरतानिया या अमेरिका के अंदर आपके ऊपर अगर कत्ल का पर्चा भी हो तो कई दफ़ा आप गिरफ्तार नहीं होते, आप घर पे होते हैं, आपकी बेल का बॉन्ड जमा हुआ होता है, आपने खुद अदालत में पेश होना होता है, इवन दो कि उनको यकीन होता है उनको प्रोसिक्यूशन को कि आपने कत्ल किया हुआ है, फिर भी आप जो है अपने घर में होते हैं आखिरी दिनों तक, बिल्कुल जब आपके खिलाफ जजमेंट आने वाली हो तो कई केसेस में आपको तब तक जमानत मिल सकती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो अपने घर गए। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है। मैंने भी आज से कुछ तकरीबन 2 हफ्ते पहले के करीब जो अपने हेडलाइंस प्रोग्राम था उसमें ये ब्रेक की थी खबर कि फॉरेन ऑफिस के लेवल पे ये फैसला हो चुका है। उनको बता दिया गया है कि ये मुल्क हैं, यहाँ आपके जो एम्बेसडर हैं इन लोगों के खिलाफ सबूत है। अब सवाल ये पैदा होता है तौसीफ अहमद खान साहब कि हमने तो उनको सबूत दे दिए और उन्होंने कार्रवाई शुरू भी कर दी। वैसे तो पाकिस्तान की बरतानिया के साथ ट्रीटी इस तरह की भी नहीं है कि वो उनको यहाँ पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। अगर उनको बरतानिया में सजा हो जाती तो आपके ख्याल में जो हुकूमत है उनको कोई मॉरल विक्ट्री मिल जाएगी या फौज पाकिस्तान जो उनको कोई मॉरल विक्ट्री मिल जाएगी? इससे छोड़ें, ट्रीटी है या नहीं है, उनका निज़ाम इंसाफ बहुत तकड़ा है और उनकी अदालतें जो है मामे चाचों पे नहीं चलती। मामला ये है कि भी बाज़ औक़ात ना एक मिथ है कि भी इसको वो कहते हैं ना कि इसको बोलने दें, इसको करने दें, जो ये करना चाहता है ये गलती करेगा। और वही हुआ आदिल राजा के साथ। वो उसने गलती की, उसे बोलने दिया गया, वो बोलने से नहीं हटा। और ये अनडिनाइबल जो एविडेंस की बात कर रहे हैं, अनडिनाइबल एविडेंस तो मैं उसके खिलाफ प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ये वो बंदा है जिसने बाकायदा बताया, इस हमें हमारे ज़हन पर आगंदा करने की कोशिश की हमारी पब्लिक के कि फौज में बगावत है। सर नाम लिए थे बंदों के, नाम उसने लिए है और बाद में कुछ भी नहीं हुआ। वैसा बाद में कुछ भी नहीं हुआ तो बड़ा जबरदस्त हो गया। उसने अपनी गलती से उसका जो है ना वो फंसा है। और अगर बरतानिया में फंसा ना तो वहां पर वो बचेगा नहीं अगर उसके खिलाफ सबूत मौजूद है। दूसरा, अगर आपको याद हो, हमारे जो
हमारी प्रीमियर स्पाई एजेंसी है सिविल जो है, उसके जो सेक्टर कमांडर हैं इधर लाहौर के, उन्होंने भी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ये भी बड़ा जबरदस्त स्टेप था, उन्होंने भी इनको वहां पर डेफेमेशन के लिए सू किया। जी हाँ, तो ये इतनी जल्दी अवॉइड नहीं कर सकेंगे, ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया गया था। इस तरह कानून का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि भी आदिल राजा जरूर अपने अंजाम को पहुंचेंगे। इधर वो जो है ना कि जी FIRs हमारे इधर हो गई, नहीं, हमारी FIRs पे यूके जो है वो इन्हें हवाले नहीं करेगा, वो अपने जो शिकायत मिली हैं उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसमें कोई कंटेंट पाया गया तो फिर आप देखिएगा कि भी आदिल राजा फिर बचने नहीं लगे। खैर, अब जो पाकिस्तान में तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया ही जाता है और बनाया जाता रहा है। अब नकवी साहब, दूसरी खबर भी है आपके पास, कोई बड़ी खबर है खान साहब से रिलेटेड? जी, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। वोटॉन एक जगह है यूके के अंदर, उसके नाम से एक फर्जी कंपनी बनाई आरिफ नकवी साहब ने, वोटॉन क्रिकेट लिमिटेड। मशहूर केस। उसके उसके अंदर जो है जी, वो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को एक कंपनी बनाई जिसके थ्रू उन्होंने पैसे भिजवाए इमरान खान साहब के एक इंसाफ ट्रस्ट के नाम से, फेक यहाँ पे था उनका अकाउंट, उसमें $5,75,000 डाले गए। और एक और बैंक, ये बिजनेसमैन है, उनके थ्रू स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कराची में, उसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग की गई और $5,75,000 उसमें की गई। टोटल मनी लॉन्ड्रिंग जो असल उसमें है ना, वो है $32,21,500 की, जिसमें से बाकी जो बने $20,75,000 जो है ना, वो उन्होंने किए गए ये कराची में उसका FIR 3 FIR बेसिकली रजिस्टर हुई हैं, वो उन्होंने कराची में एक उसके थ्रू हुई, तो वो भी एक अमाउंट वो डायरेक्ट PTI के अकाउंट में, 20 लाख का डायरेक्ट PTI अकाउंट में, 5,75,000 गए इनके इंसाफ ट्रस्ट के नाम से अकाउंट में, और 5,75,000 एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अकाउंट में एक बिजनेसमैन के थ्रू ट्रांजेक्शन हुई। तो इसके अगेंस्ट उनके पास एविडेंस मौजूद है। FIA ने इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड के काफ़ी सारी दफा लग के 2-3 FIR जो है वो काट ली गई हैं और इस जल्द इसमें गिरफ्तारी में आ सकती है। मेरा एक सवाल है, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग? आप कह रहे हैं कि भी ये अकाउंट में पैसे आए हैं, तो फिर इसमें लॉन्ड्रिंग कैसे हुई? तो लॉन्ड्रिंग कैसे हुई, ये हमारे नाजरीन को बताएं। इसमें मैं बता दूं कि नाज़रीन, हसन अपने नाज़रीन के बता दूं कि इसमें पीनल कोड की सेक्शन जो लगाई गई हैं वो 109 है सर, 420 है, 468 है, 471 है, 477A है PPC की, फेरा एक्ट 1947 है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 है। और ये अब उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया कि प्रीडिकेट ऑफेंस जो है वो हो गया है और इसके तहत AML में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में 3 FIR दर्ज हो गई। तो ये अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम जब भी, अच्छा, ये वो फॉरेन फंडिंग वाला केस का पार्ट है ना, उसी का पार्ट है, उसी जहां पे इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर फॉरेन फंडिंग के केस है, उसी केस में 32,21,500। ये असल में आरिफ नकवी साहब जो अबराज वाले थे, उन्होंने जो वुटन बैसेट में उनकी क्रिकेट वाला क्लब बनाया हुआ था, उसका है ना। मैं अर्ज करूं, ये हम अभी निजाम इंसाफ की बात कर रहे थे ना, तो आरिफ नकवी जो है वो अमेरिका के हवाले हो गया? नहीं, अभी वो बरतानिया में अभी एक्सट्रैडिशन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान अमेरिका नहीं जा सकेंगे जब वो अमेरिका के हवाले हो गया, तो आज जब ऑब्वियसली वहां पे डिटेल्स है साथ, और वहां पे आप अपने शौकत खानम के लिए और PTI के लिए फिर फंडिंग भी नहीं मांग सकेंगे, डोनेशंस भी नहीं मांग, आप बैन हो जाएंगे, और इवन आप यूके में भी बैन हो जाएंगे। इमरान खान ऐसे नहीं थे उसके मामले में सीरियस, बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अच्छा, उसमें एक छोटी सी बात में और भी, ये किसी वक्त में तहकीक होती रही इस खबर के बारे में, लेकिन ये अभी अथेंटिकेट आज तक नहीं हुई, लेकिन उसमें ये है कि 4 ऑर्गेनाइजेशंस अमेरिका में रजिस्टर्ड हैं, IK कैंसर फाउंडेशन, इमरान खान कैंसर फाउंडेशन, शौकत खानम कैंसर फाउंडेशन और SK कैंसर फाउंडेशन, यानी कि वो आइडेंटिकल नेम्स रखे गए हैं। और वो जो सुना जाता था, वो कहा ये गया था कि कुछ पैसे लोग, कोई किसी फाउंडेशन में पैसे देता था, कोई किसी फाउंडेशन में पैसे देता था, तो कोई पैसे PTI के अकाउंट में आ जाते थे और कोई पैसे वहीं रह जाते थे। और इल्ज़ाम ये था उस शख्स का जिसके पास ये कुछ सबूत मौजूद थे कि वो पैसे वहीं रह गए और वहाँ अपार्टमेंट खरीद लिए गए, और PTI की जो अगली रेजिस्टेंस मूवमेंट की लीडरशिप है ना, वो हो सकता है कि उन्हीं अपार्टमेंट में जाके रह लेते। हाँ, उन्हीं में रह लेते। अच्छा, वैसे ये और फयाजुल हसन चौहान जो है ना जी, बड़े अहम है इन मामलात के बारे में, उनके पास काफी सबूत। मैं जरा बात करना चाह रहा था परवेज इलाही साहब के बारे में। कल उनका मैंने बयान भी सुना, काफी दिल दुखा मेरा। वो हार्ट के मरीज हैं, उनके साथ आपके ख्याल में इस तरह का सलूक क्यों किया जा रहा है सर? हसन, हार्ट के मरीज हों या ना हो, बेसिक राइट्स हर प्रिजनर के होते हैं। मैं इस बात को डिस्कस किए बगैर उनके भी उन पे केस ठीक है या गलत है, देखिए उन्होंने बड़े पैसे बनाए, उनकी फैमिली ने उन पे बड़े, और आज से नहीं,
वो पहली दफा रॉन्ग साइड पे गए हैं तो वो उन पे बुरा वक्त आया, वरना वो हमेशा से ये कर रहे थे। तो लेकिन ये तो बहुत ज्यादती है। इसमें से जो उन्होंने कहा है ना उसका 10% भी सच है ना तो बड़ी ज्यादती है। बेसिक राइट्स आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप उनकी हालत देखें, अगर वो हार्ट के मरीज हैं तो आपने उनकी जिंदगी खतरे में डाली हुई है। और अगर वो 7 दिनों से कपड़े नहीं बदल सक रहे, तो मैंने कल सोशल मीडिया पे देखा तो उसने कहा जी ये कैसे, ये इसके घर वाले इसे मिलने नहीं आते होंगे इसलिए नहीं कपड़े बदल सकते। इसका वाजे मतलब है कि उनके घर से खाना भी नहीं आने दिया जा रहा है और उनके कपड़े भी नहीं आने दिए जा रहे। लेकिन एक चीज हुक्मरानों के लिए ये भी एक सबक है, वो जिक्र कर रहे थे कि जेल का खाना दिया जा रहा है। वो जनाब जेल में बाकी भी इंसान रहते हैं, ये आप लोगों को कभी पता ही नहीं था कि ये भी इंसान होते हैं और इन इंसानों को भी अच्छा ही खाना मयसर आना चाहिए। बहरहाल जो चौधरी परवेज लाई और स्पेशली मुनस लाई, इन पे बड़े सीरियस चार्जेस हैं और ये आज के नहीं है। हम किसी दिन वो स्टोरी करेंगे, एक रहीम यार खां का एक फार्म हाउस है उसकी भी, तो वो बताएंगे। लेकिन इस सब के बावजूद ये जो सलूक है उनके साथ कि वो टांगे टेढ़ी करके सोते हैं, ये मेरा ख्याल है परवेज लाई साहब के साथ बड़ी ज्यादती है। वो चाहे वो 20 साल के भी नौजवान होते तब भी उनके बेसिक राइट्स के, ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। तो वो तो बुजुर्ग भी हैं और बीमार भी हैं। लेकिन इमरान खान को बहरहाल पूरा डराया जा रहा है और इमरान खान सही तवक्को लगाए बैठा है कि ये मेरे साथ इसी तरह का सलूक होगा। तो वो तो डिस्पेंसरी वाली जेल में नहीं रह सका था, तो ऐसी जेल का तस्वर से भी बड़ा खौफनाक तस्वर सामने आता। और ऐसा कुछ नहीं है, उनको सही ट्रीट किया जा रहा है। और खाना भी, अगर वो जेल के अंदर भी रिफॉर्म्स आ चुके हैं, खाना जेल रिफॉर्म्स के बाद खाने की हालत जेल में बेहतर हो गई है। रमज़ान में मैंने खुद खबर की थी उसके बारे में फ्राइडे टाइम्स में कि जेलों का खाना बाकी चीज़ों की काफ़ी बेहतरी आई है। फिर चेक करने चले एक दिन, मैं आप जिस दिन आप कहें मैं आप दोनों जाएंगे तो अरेंजमेंट करा देते हैं। जेल का खाना और ज़हूर इलाही रोड के घर के खाने में बस जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, वो उससे मैं डिसएग्री नहीं करता। लेकिन सर ये इल्ज़ामात है खाली परवेज़ साहब को कौन नहीं जानता, वो कुछ भी झूठ बना सकते हैं। उन्होंने बड़ी-बड़ी बातें की, केसेस जैसे आपने खुद कहा कि सीरियस एलिगेशंस हैं, चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल में कोई भी कानून से बदतर कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मेरी इत्तला के मुताबिक उनके साथ कोई इल ट्रीटमेंट नहीं हो रही, लेकिन अगर हो रही है तो उन पे चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए कि उसके ऊपर नोटिस लें और उनकी इंक्वायरी से पहले कराइए। इंक्वायरी करा के अगर है तो कोई कर रहा है तो करारवा की सजा दी। और ये सोचना चाहिए कि आपका वक्त भी आ सकता है। जिस तरह इमरान खान साहब आपको याद है वो वहाँ अमेरिका में कहते होते थे कि तकरीर करते हुए उन्होंने वहाँ मेडिसिन में कहा कि जी मैं वापस आके इनके एसी भी बंद कराऊंगा, इनकी रोटियां भी बंद कराऊंगा, इनकी ऐसी तैसी फेर दूंगा। तालियां बजी, अमरीकी पाकिस्तानी अवाम जो पीटीआई की सपोर्टर थी बड़ी खुशी मना रही थी। आज इमरान खान साहब पे वो वक्त आया पड़ा, तो आपने जिस तरह बताया कि वो डरते फिरते हैं और वो दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह में जेल ना ही जाना पाते बेहतर है। हर समझौता कर लेंगे। उन्होंने अपनी आधी पार्टी बस के नीचे दे दी इसी बात से बचने के लिए कि मुझे जेल में न जाना पड़े। खैर, आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को, तौसीफ अहमद खान साहब को और हसन नकवी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।